आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आजकल चर्चाएं हैं। वजह है कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया है जिससे कि वो सोचते हैं, समझते हैं अपनी समझ में कि बीजेपी को मात दे सकते हैं, बीजेपी को पीछे छोड़ सकते हैं। वो क्या ट्रेंड चला हुआ है, बहुसंख्यक समाज को खुश कर दीजिए और किसी तरह से उनको लुभाने में कामयाब हो जाइए कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट है, यहाँ का जो अल्पसंख्यक है सबसे बड़ा मुस्लिम समाज वो परेशान रह रहा है, इस नाम पर आपको वोट मिल जाएगा। दरअसल क्या है कि 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जी कुर्सी से उतरे हुए हैं, इस वक्त मुख्यमंत्री नहीं हैं और उनके खिलाफ एक माहौल बना हुआ है कि जिस करप्शन के खिलाफ आम आदमी पार्टी निकली थी, सत्ता की कुर्सी तक पहुंची, दिल्ली पर काबिज हुई, उसी के आरोप में आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप जेल की सलाखों के पीछे गई, चाहे वो संजय सिंह हों, चाहे वो मनीष सिसोदिया हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों या फिर दूसरे नेता हों, जेल में गए और आज वो बेल पर रिहा हैं। तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि करप्शन के आरोप में ही ये लोग जेल में गए हुए हैं। अब किस तरह से ये किस मुंह से अपने आप को निर्दोष साबित कर पाएंगे। दूसरी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सत्ता पर काबिज हुई, दिल्ली में बहुत ज़्यादा उसने ढिंढोरे पीटे अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को दिल्ली हितैषी या फिर समाज हितैषी बताने के लिए उसने कितने कार्य ऐसे किए जिससे समाज में नाराज़गी पाई जाती है। एक बड़ा फैक्टर उसमें है कि मुस्लिम समाज को उन्होंने अनदेखा किया। 2020 में आपको मालूम है प्रचंड बहुमत से मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर बल्कि एक तरफा तौर पर वोट दिया आम आदमी पार्टी को। जैसे ही जीते अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अपना जो मुस्लिम मुखालिफ चेहरा था, जो एंटी मुस्लिम चेहरा था, वो दिखाना शुरू कर दिया। और दिल्ली में दंगे हुए दिल्ली में, वो जब मालूम ही आपको, उसमें अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से मौन समर्थन दिया, बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, देखते रह गए, ये दिखाते हुए कि मेरे हाथ में पुलिस नहीं है, क्या नहीं है, क्या क्या। उसके बाद जामिया में जो सीएए के विरुद्ध में प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसमें कितने नौजवानों को मारा पीटा गया, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने ही अल्टीमेटम देकर शर्जील इमाम जैसे युवा को जेल की सलाखों के पीछे डलवाया और आज खुद जेल में पहुंचे, समझ में आ गया, पत्र लिख रहे हैं, मेरी तबीयत खराब है, ये है, क्या क्या सब करके वो जेल से आज बाहर आ गए बेल पर। लेकिन मुस्लिम नौजवान जो देश का भविष्य थे, जो देश को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते थे, उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया। चाहे वो ताहिर हुसैन हो, चाहे वो शाहरुख पठान हो, चाहे वो उमर खालिद हो या फिर दूसरे जो युवा क्रांतिकारी थे, उनको जेल में डालने का मामला हो। दूसरी तरफ ये है। तीसरी तरफ ये है कि दिल्ली में जहां पर आम आदमी पार्टी की पिछले 10 सालों से सरकार है, कह लें तो तीसरे टर्म में कुछ दिन रहे थे, कुछ महीने, वो भी उनकी सरकार का हिस्सा था। तो कितनी मस्जिदों को तोड़ा गया है, कितने जो धार्मिक स्थल थे उनको नुकसान पहुंचाया गया, कितनी वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो दिल्ली सरकार के कब्जे में आती हैं वो भी अब लोगों के सामने आ गया है। वक्फ बोर्ड का जो मामला आया उसमें कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सरकार दबाए बैठी है। पिछले दिनों संजय सिंह ने एक प्रोग्राम में ये बताया कि दिल्ली सरकार के पास भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है जिनका कोई हिसाब नहीं, ना किराया है ना कुछ है। तीसरी तरफ क्या है कि मुस्लिम जो इलाके हैं, जो मुस्लिम क्षेत्र हैं, वहाँ पर जितने विकास कार्य हैं वो बिल्कुल एकदम नज़र ही नहीं आते हैं। पिछले दिनों AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शोएब जामई, उन्होंने एक कौमी इंसाफ यात्रा निकाली थी। उसमें उन्होंने ज़मीनी हकीकत दिखाई थी कि किस तरह से दिल्ली के जो विकास कार्य हैं मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम इलाकों में नहीं आते हैं। तो मुस्लिम समाज से एक तरह से नाराज़गी बिल्कुल जाहिर है। दूसरी तरफ बीजेपी सत्ता में आने के लिए बेकरार है, उन्हें मौका मिल गया है कि एंटी करप्शन होने का किस तरह से दावा कर पाएगी इस बार आम आदमी पार्टी, जबकि उसके नेता करप्शन के आरोप में ही जेल की हवा खाकर आ चुके हैं। तो पिछली बार ही AIMIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो उन्होंने कहा था कि RSS का छोटा रिचार्ज है अरविंद केजरीवाल, यानी RSS की आइडियोलॉजी पर चलते हैं, RSS की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, सॉफ्ट तरीके से वो हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं। सारी चीज़ें अभी हमने दिखाई मुस्लिम मुखालिफ जो उनके यहाँ पाई जाती हैं। और इस बार तो हद हो गई, जी हाँ हद हो गई।
अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को बहुत बड़ा दिल्ली हितैषी, दिल्ली की समाज के सबसे बड़े जो कहते हैं कि परिवार का बड़ा बेटा हूं करके दिखाया, उन्होंने अपने चुनाव जीतने के लिए आरएसएस के जो मुखिया हैं, सरसंघचालक हैं मोहन भागवत, उनको पत्र लिखा है। देखिए ये पत्र वो लिखते हैं कि मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। उनको मोहन भागवत को कह रहे हैं, मीडिया में खबरें चल रही हैं कि आरएसएस दिल्ली चुनावों में बीजेपी के लिए वोट मांगेगी, क्या ये सही है? इसके पहले लोग आपसे जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों बीजेपी ने जो गलत हरकतें की हैं, क्या आरएसएस उनका समर्थन करती है? बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांटकर वोट खरीद रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? बड़े स्तर पर गरीब, दलित, पूर्वांचली और झुग्गी में रहने वालों के वोट कटवाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये लोग कई कई सालों से यहाँ आ रहे हैं। क्या आरएसएस को लगता है कि ऐसा करना भारतीय जनतंत्र के लिए सही नहीं है, सही है? क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी इस तरह भारतीय जनतंत्र को कमज़ोर कर रही है? अरविंद केजरीवाल तो गोया कि ये भी मान रहे हैं कि बीजेपी तो वो मोहन भागवत के इशारे पर चलती है, आरएसएस के इशारे पर चलती है, तो गुहार लगा रहे हैं कि हम भी तो आपके हैं, वो आपके बड़े हैं, हम आपके छोटे हैं, हमें भी साथ लगा लीजिए, एक प्रदेश हमको भी दे दीजिए ताकि हमको भी मलाई खाने को मिलती रहे। सिर्फ यही नहीं, जो हिंदुत्ववादी सोच है उसको बहुत अच्छे से दिल्ली में स्थापित करने की इस बार अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, कैसे? इस बार उन्होंने एक योजना लाई है मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा साहिबा के ग्रंथियों के लिए। उन्होंने ऐलान किया उसका कि आम आदमी पार्टी के जीतने पर दिल्ली में मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा साहिबा के ग्रंथियों को 18,000 प्रतिमाह की सम्मान राशि दी जाएगी। ये योजना समाज के उन आध्यात्मिक योगदान और हमारी संस्कृति धरोहर को सुरक्षित रखने के उनके प्रयासों का सम्मान है। बीजेपी वालों इसे रोकने की कोशिश मत करना, बहुत पाप लगेगा। और जिस तरह से पूरी बीजेपी के नेता जब कभी मंदिर में जाते हैं, जब कहीं कोई भी अपनी धार्मिक चीज़ें करते हैं तो बहुत प्रचार करते हैं ताकि बहुसंख्यक समाज में ये पैगाम जा सके कि ये बड़े हिंदू हैं और यही हमारी संस्कृति को आगे लेकर जाएंगे। जिस तरह बीजेपी वाले करते हैं, सेम टू सेम अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कर रहे हैं। जब वो पूजा करने के लिए किसी मंदिर में जाने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने बाकायदा ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। क्या कहा उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर कि आज कनॉट पैलेस स्थित हनुमान मंदिर से मैं अपनी पत्नी के साथ पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का शुभारंभ करूंगा। आतिशी जी करोल बाग स्थित गुरुद्वारे से इस योजना का शुभारंभ करेंगी। यानी जो सरकार पर टैक्स का पैसा है उससे एक धार्मिक जो लोग हैं उनको राशि दी जाएगी, उनका योगदान किया जाएगा ताकि वो उनकी सरकार बनवा सकें, ताकि लोगों से वो कह सकें कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ही अच्छी पार्टी है, उसको वोट दिया जाए। यानी एक तरह से इलेक्शन जीतने के लिए सरकारी पैसा खर्च किया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने बीजेपी की तरफ से जब इसकी मुखालफत हुई तो कहा कि एक तरफ पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि दिए जाने का बीजेपी पुरजोर विरोध कर रही है और दूसरी तरफ मंदिरों को तोड़ने की तैयारी कर रही है। लोग इसे लेकर बेहद नाराज हैं। ये तो दिख गया अरविंद केजरीवाल को। पिछले ही दिनों कितनी मस्जिदों को एमसीडी ने, जहां पर आम आदमी पार्टी के मेयर हैं, कितनी मस्जिदें तोड़ दी गई, कितने धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया। इससे समाज नाराज नहीं है, इससे इनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती है। और फिर जबकि सरकारी पैसे से दूसरे मजहब के लोगों को हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, करना है तो जिस तरह आप सेकुलर होने का दावा करते हैं तो वहीं पर इमामों के लिए भी करना चाहिए था। जो मुसलमानों के धर्मगुरु होते हैं उनके लिए भी सम्मान राशि होती है। जबकि मामला क्या है कि दिल्ली के मस्जिदों में जो इमाम हैं, वक्फ के तहत वक्फी प्रॉपर्टीज़ हैं, उससे जो कमाई होती है वही मुसलमानों के इमामों के लिए दी जाती है। वो भी पिछले 17 महीनों से आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं दी है। उनके घर परिवार कैसे चल रहे हैं, वो योगदान के हकदार नहीं है क्या? योगदान तो छोड़ो, उनका जो हक है, उनका जो अधिकार है वो भी नहीं दे रही आम आदमी पार्टी। क्यों नहीं दे रही है? क्या इससे समाज में अराजकता नहीं फैलेगी?
समाज में इससे उनके प्रति बहुत अच्छा योगदान जाएगा, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन हाँ जाएगा, इसलिए कि बहुसंख्यक समाज को, जो इनकी सोच पर इस वक्त हावी है हिंदुत्व, उनको ये मैसेज जाएगा कि अब अब्दुल परेशान है, अब चाहे उनको रोजगार मिले ना मिले, उनके लिए जो विकास के कार्य हो ना हो, लेकिन उनको खुशी होगी कि अब्दुल की चूड़ी टाइट है, लिहाजा हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे ताकि मुसलमान परेशान रहे। सोचिए आम आदमी पार्टी इस वक्त किस हद तक आगे बढ़ चुकी है और मुसलमान आज भी आम आदमी पार्टी के लिए एकजुट है। अरे मुसलमानों, तुम्हारी अपनी पार्टी अगर होती दिल्ली में तो कम से कम तुम्हारे इमामों के लिए तो आवाज़ उठा सकती थी। कितने तुम्हारे दिल्ली के पीछे नौजवान हैं, दिल्ली की जेलों में नौजवान हैं, कौन आवाज़ उठाएगा उसके लिए? आपकी अपनी पार्टी होती तो आप हकदार होते बोलने के लिए। 2-4 सीटें अगर होती, आपकी विधायक होते अगर आपके, तो अरविंद केजरीवाल के सामने डटकर तुम्हारे अधिकारियों की बात करते। इस बार MIM आ रही है आपके लिए, इस बार MIM लड़ेगी दिल्ली विधानसभा चुनाव और उन लोगों को जिनको सताया गया विधानसभा तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। आप एक मत होकर इस परवाह को छोड़े बगैर के भाजपा आ जाएगी, ये 1-2 सीट जीतकर क्या कर लेंगे, एक लाम होकर वोट दीजिए, देखिए फिर क्या करिश्मा होता है। अरविंद केजरीवाल कैसे मुसलमानों को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, किस तरह से बहुसंख्यक समाज को खुश करने की कोशिश करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।